रहे थे, यस सर। नोट मेकिंग पढ़ रहे थे। नोट मेकिंग में मोस्टली अपना चैप्टर्स फिनिश था, कुछ एक्सरसाइज बचे हुए हैं, तो आप लोग सेल्फ करेंगे और अगर कोई उसमें कठिनाई होती है तो पूछेंगे। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ राइटिंग। किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले अपने को देखना चाहिए जो गोल यहाँ पे क्या अचीव करना है। तो यहाँ पे हम कैसे इफेक्टिवली राइटिंग करें उसके बारे में यहाँ समझना है। स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, अपने को स्टाइल्स ऑफ राइटिंग समझना है। एंड क्या इंपॉर्टेंस है, अपने को ये भी समझना है इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग। कौन सा राइटिंग? बिजनेस राइटिंग। एक गुड बार मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप लोग साउंड म्यूट कर लीजिए। ओके सर। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस राइटिंग। अब यहाँ पे देखना है, हम जो लैंग्वेज है उसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। लैंग्वेज की बेस 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ए चाइल्ड फर्स्ट लिसन्स, पहले हम लोग लिसन्स करते हैं किसी भी कन्वर्सेशंस अराउंड हिम हर, एंड वो बच्चा जो है सो फिर उसको रिपीट्स करता है साउंड्स को, एंड वर्ड्स जो है सो लर्न होता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। बच्चे शब्द का जो ज्ञान होता है हम लोग अपने इन्वायरमेंट आसपास के से अवेयरनेस की वजह से सीख पाते हैं, सुन के सीखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है लर्निंग टू स्पीक। बच्चे पहले सुनते हैं। जिन बच्चों में अगर हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है तो उन्हें स्पीकिंग प्रॉब्लम भी आ जाता है, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो स्पीक नहीं करेंगे। चाइल्ड बिगिंस टू रिकॉग्नाइज अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स एंड स्टार्ट्स टू रीड। एंड जो लास्ट स्किल टू बी मास्टर इज दैट ऑफ राइटिंग, एंड हमें यही सीखना है, स्किल ऑफ राइटिंग। Then the
हेलो हेलो Yes. Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है. The last skill to be mastered is that of writing, and beginning from writing alphabets हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. पहले फर्स्ट अल्फाबेट्स सीखते हैं, राइटिंग अल्फाबेट्स, देन सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर पैराग्राफ सीखते हैं, एंड फाइनली प्रोड्यूसिंग कंप्लीट रिटन कंपोजिशंस ऑन देयर ओन. इस प्रोसेस में कई साल लग जाते हैं. अब राइटिंग क्या है? एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके लिए हमें वोकेबुलरी की जरूरत होती है एंड लैंग्वेज ऑफ वेरिड सेंटेंस. जिन भाषाओं का, हिंदी, इंग्लिश या अदर, तो हमें उन भाषाओं का जो स्ट्रक्चर्स होता है सेंटेंस का, ग्रामर होता है, वो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए एंड करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेज, उसका ग्रामेटिकल यूजेज कैसे करना है यह भी जानकारी होनी चाहिए. एंड इतना ही नहीं, लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल मैनर. राइटिंग एक बहुत बड़ा स्किल है. लिख देना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप चीजों को लॉजिकल एंड सीक्वेंस मैनर में लिखते हैं. और मार्क्स किसी भी स्टूडेंट्स का या कोई भी कम्युनिकेशंस पे लॉजिकल पे डिपेंड करता है. तो कंटेंट को ऑलवेज प्रेजेंट करना चाहिए लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल मैनर में. मल्टीपल एरियाज ऑफ ब्रेन आर यूज्ड इन क्रिएटिंग टेक्स्ट. हमने जब भी हम कोई राइटिंग करते हैं तो मल्टीपल एरिया जो ब्रेन क्या होता है यूज हो जाता है. एक पार्ट टेक्स्ट को क्रिएट करता है, हो सकता है दूसरा पार्ट ऑर्गेनाइज करता है, एंड फिर सेंटेंस बनती है. जिससे सेंस टू द रीडर. राइटिंग का एक ही पर्पस होता है, सेंस टू द रीडर. रीडर उसे समझ के उसे समझ में आए कंटेंट क्या है और किन बिंदुओं पे लिखा गया है. राइटिंग क्या है? एक स्किल. राइटिंग इज अ स्किल दैट नीड्स टू बी होन्ड एंड डेवलप्ड एज. होन एंड डेवलप करने का मतलब होता है जिसपे आप वर्क करेंगे एंड स्लोली वन डे में आप राइटिंग स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकते हैं. यह एक इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस है. व्हाट इज राइटिंग? तो बोलेंगे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस जिसके द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज, ओपिनियंस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशंस. तो कम्युनिकेशंस, राइटिंग के द्वारा हम लोग कम्युनिकेशंस करते हैं और कम्युनिकेशंस में हम लोग आइडियाज, ओपिनियंस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशंस करते हैं. पहला पॉइंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस. दूसरा essential, it is essentials to content development and composing any kind of text. कोई भी कंटेंट जो हम डेवलप करते हैं, कंपोज करते हैं, वो टेक्स्ट से ही होता है, एक वर्ड से बनता है. तो राइटिंग के लिए वर्ड्स की जरूरत है. पहला मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस एंड दूसरा कंपोजिशंस ऑफ टेक्स्ट. एंड राइटिंग इसलिए जरूरत है कि ऑफिशियल्स एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन रिटन फॉर्म. थर्ड पॉइंट, पहला मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस, दूसरा कंपोजिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट, एंड थर्ड वन इज रिटन फॉर्म.
एंड राइटिंग से क्या आता है? क्रिएटिव राइटिंग। राइटिंग एक सिंपली राइटिंग होता है, दूसरा होता है क्रिएटिव राइटिंग्स। क्रिएटिंग राइटिंग्स क्या करता है? अपनी आप को वैल्यूएबल फिक्शंस एंड नॉन फिक्शंस। फिक्शंस करने का मतलब, जब हम लोग आप नोवेल पढ़ते हैं तो वह फिक्शंस नोवेल्स होता है। बहुत सारी कहानियां जो होती है फिक्शंस पे आधारित रहती है, इमेजिनरी होता है, तो उसको हम लोग फिक्शंस बोलते हैं। नॉन फिक्शंस जो कोई फैक्ट्स पे और कोई हिस्ट्री पे या फिर कोई घटना पे होता है, तो उसे नॉन फिक्शंस वर्क इन द फॉर्म ऑफ नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग की बात हो रही थी। एंड राइटिंग क्या है? सोर्स ऑफ अर्निंग ए लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है राइटिंग ए बुक, राइटिंग ए ब्लॉग, तो यहां से लाइवलीहुड अर्न होता है। राइटिंग के डाउन आइडियाज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग क्लैरिटी टू थॉट प्रोसेस। हम कभी बता रहे थे आपको, जब भी राइटिंग करना हो तो पहले क्या करना होता है? एक आइडियाज को अपने को राइट डाउन करना है। आइडियाज एंड अगर हम आइडियाज राइट डाउन कर ले और फिर उसको एक्सप्लेन करें तो ब्रिंगिंग क्लैरिटी टू द थॉट प्रोसेस, एंड इट इज ए मीन्स ऑफ सेविंग इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रेफरेंस। राइटिंग क्या है? सेविंग इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रेफरेंस। कोई भी चीज को आज राइट करते हैं तो कल के दिन में अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज डन फॉर रेफरेंस। And writing also creates a permanent documentations. आप लोग अकाउंट्स के बच्चे हैं और कंपनी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है जो मिनिमम पीरियड कितना दिन डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। कंपनी लॉ बोलता है 8 years यू हैव टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स। एंड सम लॉ किसी किसी में एंड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स परमानेंट प्रिजर्व करना होता है। तो राइटिंग के द्वारा ही प्रिजर्व होगा, तो ये परमानेंट डॉक्यूमेंटेशंस है, अवेलेबल फॉर रेफरेंस फॉर एनी टाइम। अब लाइक टेक्स्ट बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले बच्चे तो अकाउंटिंग की बात कर रहा है, बैलेंस शीट की बात कर रहा है, पीएल की बात कर रहा है, कैश फ्लो की बात कर रहा है। एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स इस चैप्टर के लास्ट में है, आपको बताएंगे। कंपनियां या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है या शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, और एनी डिसीजंस टेकन एट द मीटिंग इज रिटन अंडर मिनट्स बुक। एक ऐसा बुक होता है, एनीथिंग्स डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज रिकॉर्डेड, उसी को हम लोग बोलते हैं मिनट्स बुक। Minutes books means minutely each and everything is arranged, written in a sequential manner, जिससे फ्यूचर्स कोर्स ऑफ एक्शंस उस मिनट्स बुक के द्वारा लिया जाता है। एंड राइटिंग से हमें नॉलेज क्रिएशंस एंड प्रोपेगेशंस हैपेंस, एंड बहुत सारे जो रिसर्च होते हैं वह केयरफुली डॉक्यूमेंटेड होते हैं, रिसर्च वर्क एंड देयर आउटकम्स। एनी डेवलपमेंट या एनी टाइप ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट या एजुकेशनल डेवलपमेंट इज डन थ्रू रिसर्च, एंड रिसर्च इज डॉक्यूमेंटेड। एंड वह जब डॉक्यूमेंटेड हो जाता है तो उसकी प्रोसेस एंड आउटकम्स समझ में आती है। कोई भी कानून, कोई भी लॉ इंडिया में जब इंप्लीमेंट होने से पहले उस पर रिसर्च होता है। फॉरेन कंट्री जाके लोग रिसर्च करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, एंड देन इंडिया में लाके उसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। एंड ये मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। और जब भी आप देखेंगे कोई भी जॉब रिक्रूटमेंट या वैकेंसी आती है तो यह वर्ड होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए।
रिटेन, स्पोकन। अब आते हैं स्टेप्स फॉर राइटिंग। अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ राइटिंग के फीचर्स के बारे में, बात कर रहे थे राइटिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। अभी स्टेप्स फॉर राइटिंग, राइटिंग करना हो तो पहला काम क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा? एक टॉपिक मिलना चाहिए, आपको टॉपिक सिलेक्ट करना होगा। Selecting your topic for writing, and selections may be made by a teacher, manager, writer himself or herself. तो आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, देन उस टॉपिक पे क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए और थीम होना चाहिए आपके दिमाग में, प्लस इशू होना चाहिए। किस इशू पे आपको लिखना है, और एनी सब्जेक्ट मैटर क्लियरली स्टेटेड। अब यहां पे थीम की बात करते हैं। देखिए, अब कोविड-19 टॉपिक है, अब कोविड-19 पे आपको लिखना है, तो आइडिया एंड थीम। अब थीम में आपको ये समझना है इसमें पॉजिटिव कितनी लिखना है, नेगेटिव कितना लिखना है, इसको अपॉर्चुनिटी का इतना मानना है, थ्रेट कितना मानना है। तो आपको थीम, आपको इसको फोकस करना है। तो किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद अपने को आइडिया, थीम, इशू पे बात करनी है। फिर होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा सेशन होता है जहां पे हम अपने दिमाग पे जोर देके चीजों को अरेंज करते हैं। आपको जब टॉपिक मिल गया तो आपको क्या करना है? आपको राइट करना है, राइट ऑन। तो रैंडम हम लोग के पास थॉट आइडिया, सपोज एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग में आइडिया जाता है, थॉट्स आते हैं। तो वो सारे इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, जो क्रॉड अप इन माइंड हो रहा है उसको अरेंज करना है। थॉट, आइडियाज, इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से जो रिलेटेड होता है, जो क्रॉड अप इन माइंड करता है, उसे हम रिलेटेड टू टॉपिक, जो रिलेटेड टू टॉपिक है उसको नोट डाउन करेंगे, ऑल द पॉइंट्स दैट कम डाउन। और हम लोग प्रैक्टिकली करते भी हैं। सपोज कभी भी कोई कम्युनिकेशंस करना होता है या ऑफिशियल लेटर इशू करना होता है, तो माइंड में टॉपिक तो मिल गया, जो कम्युनिकेशंस करना है, इनकम टैक्स को करना है या सेल टैक्स को करना है। अब सेकेंड बात जो होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसमें हम लोग जस्ट डाउन करते हैं पॉइंट्स, जो किन किन बिंदुओं को कवर करना है इस राइटिंग के अंदर में। तो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्टिंग अ टॉपिक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड थर्ड वन, अब क्या करना है? पहला बात हो गया आइडिया, थीम, इशू अपने को समझ में आ गया। फिर हम लोग उसको क्या किए, पॉइंट को नोट डाउन कर लिए। अब उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, और एग्जाम में भी इस पैटर्न को अपने को समझना चाहिए। अगर बच्चे इस चीजों पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा, कम नॉलेज में, मिस कम नॉलेज करने का मतलब आपके पास जितना नॉलेज है उससे आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं अगर आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव करते हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्या होता है, हम लोग कंटेंट जो है सो प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर में पुट नहीं कर पाते हैं, जिससे नॉलेज रहते हुए मार्क्स अच्छा नहीं ला पाते हैं। तो ऑर्गेनाइज योर कंटेंट, कंटेंट को हमें ऑर्गेनाइज करना है। अब रिटन वर्क स्टैंड्स, फर्स्ट हमें क्या करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ मेन सब पॉइंट्स यू विश टू इंक्लूड। Thereafter put all the subject matter that can be included in that point. तो यहां पे इसके बीच में क्या लिखना है, हमें मेन पॉइंट्स लिख देना है, और जितने भी एरो है सब पॉइंट्स लिख देना है। Put all the subject matter that can be included in the point under the subheading. नेक्स्ट हमें डिसाइड करना है सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स। क्रिएटिंग अ डायग्राम और आउटलाइंस हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज एप्रोप्रिएटली। ये है आपका रे डायग्राम। तो अभी मान लीजिए एक मैं लॉ के बारे में बात करता हूं।
आपको लिखना है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉइंट आ सकता है? टेंडर परफॉर्मेंस है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, नोवेशंस है, रेसिशंस है। तो इजी गोइंग आप सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या है, हेडिंग क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किन तरीकों से हो सकता है? नोवेशन से हो सकता है, रेसिशन से हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको फोकस करना है रे डायग्राम, इसको याद रखना है। रे डायग्राम के अंदर में मेन टॉपिक को हम लोग सर्किल के अंदर डालते हैं एंड रिलेटेड फीचर्स को एंड ऑफ द लाइंस पे डालते हैं बच्चे। तो आपको अगर पूछता है रे डायग्राम के बारे में तो बोलेंगे मेन टॉपिक्स इन द सर्कल एंड जो उसके फीचर्स होते हैं एंड ऑफ द लाइंस डाले जाते हैं। Sequential form list the sentence in which you want to present the content। यहाँ पे सीक्वेंस 1 by 1 नंबरिंग सिस्टम में जब कंटेंट को हम पुट करते हैं, लिस्ट करते हैं। सीक्वेंस का मतलब ये हो जाता है लिस्टिंग करना। एंड कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट। तो बच्चों पहली बात जो हम लोगों ने सीखा रे डायग्राम, दूसरा सिक्वेंशियल फॉर्म एंड तीसरा कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट। लिस्ट ये क्या करता है? कंपैरिजन सिमिलर एंड डिसिमिलर कंपैरिजन करता है। जैसे सपोज एग्जांपल बताते हैं, एलएलपी और कंपनी के पॉइंट्स कंपैरिजन करके दिखाते हैं। जब है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके बाद प्रॉब्लम एंड राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स एंड उसका रिकमेंडेशंस टू सॉल्व इट। जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए उसके बारे में बात करते हैं, तो प्रॉब्लम को हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे एंड उसके सॉल्यूशंस को लिस्ट डाउन करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट कारण, सिचुएशंस, कॉज ऑफ सिचुएशंस एंड इट्स वेरियस इफेक्ट्स के बारे में बात करता है। इफेक्ट 1, इफेक्ट 2 एंड इफेक्ट 3। तो जब हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशंस करते हैं तो ये अपने को ग्रेट डील ऑफ क्लैरिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंटेंट करता है। राइटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज राइटिंग, चॉइस ऑफ वर्ड्स। हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है, खासतौर से किसी भी सब्जेक्ट में चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी आर्टिकल को बिगिन करने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए चॉइस ऑफ वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको फिर फ्रेमिंग में सुटेबल सेंटेंस करना होता है, फिर डिवीजन ऑफ पैराग्राफ्स करना होता है, एनेक्डोट्स एंड डायलॉग्स। एनेक्डोट्स एंड डायलॉग्स करने का मतलब होता है, आप जब बुक पढ़ते होंगे तो नीचे में एनेक्डोट्स एंड डायलॉग्स दिया हुआ रहता है। किसी के जीवनी के बारे में लिखा हुआ है या किसी जगह के बारे में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में जो चर्चाएं होती है तो उसको बोलते हैं एनेक्डोट्स। एंड यूज ऑफ इलस्ट्रेशंस, अक्सर हम लोग इलस्ट्रेशन के द्वारा चीजों को समझने का कोशिश करते हैं या समझाते हैं और समझते भी हैं। तो राइटिंग में बच्चों हम लोगों ने देखा चॉइस ऑफ वर्ड्स, और किसी भी आर्टिकल में इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद हम लोग फ्रेमिंग ऑफ सुटेबल सेंटेंस करते हैं।
चाची का साउंड आ रहा है? क्या कौन भटक रहा है? चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब रिवाइजिंग, ब्रेक लेना होता है बिफोर यू रिवाइज योर टेक्स्ट। यह हमें एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है, एक नया दृष्टिकोण देता है और हमारी एबिलिटी को इनहेंस करता है टू नोटिस एरर्स। जब हमने जो राइटिंग किया है उसको अगर रिवाइज करेंगे तो एक नए पर्सपेक्टिव आते हैं और उससे हमें एबिलिटी इनहेंस करता है, एबिलिटी टू नोटिस एरर्स। इस स्टेज पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब समझते हैं, अक्सर यह बात बिल्कुल सही है, जो एक बार हम लोग जब राइट अप कर लेते हैं तो लगता है कुछ कंटेंट क्या है और ऐड होना चाहिए तो ऐड कर देते हैं, लगता है नहीं एक्स्ट्रा कंटेंट है तो उसे डिलीट कर देते हैं। एंड इससे हम लोग इंप्रूव करते हैं सेक्शंस ऑफ वर्क राइटिंग को। एडिटिंग एंड प्रिंटिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। जब भी कोई किताबें लिखी जाती है तो एक प्रूफ रीडिंग होती है। उस प्रूफ रीडिंग में जो एडिटिंग का काम करते हैं या प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं, सपोज संपादक, एडिटर के नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनका काम होता है जब कोई आर्टिकल या मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में कोई भी कंटेंट जब लिखे जाते हैं तो संपादक जी का काम होता है उसको एडिटिंग करना या प्रूफ रीडिंग करना। जब वो पूरी रेडी हो जाती है तो टाइम टू प्रूफ रीड, जहां पे देखा जाता है स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड एनी स्ट्रक्चरल एरर्स। और यह किया जाता है एक्सपोर्ट इन द फील्ड। पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग, जब राइटिंग कंप्लीट है, एडिटिंग हो गया, प्रूफिंग हो गया, तो उसे हम लोग पब्लिश एंड प्रिंटिंग करते हैं और फाइनल डॉक्यूमेंट इज रेडी। इसे प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं या हम लोग वेबसाइट पे डाल सकते हैं और यह एक रिसोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है। स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, नया टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं, स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। चार तरह के स्टाइल्स होते हैं राइटिंग में, 4 टाइप ऑफ स्टाइल्स। और ये जो स्टाइल्स ऑफ राइटिंग होता है या रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर्स मूड। अथर्स मूड करने का मतलब अथर्स क्या कहना चाहता है, टोन, पर्सपेक्टिव, पर्सनालिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग ए पार्टिकुलर पीस। राइटर स्टाइल्स ऑफ राइटिंग अब एक्सपोजिटरी है, परसुएसिव है, डिस्क्रिप्टिव है एंड नैरेटिव। जब राइटर किसी चीजों को एक्सप्लेन करने के मूड में होता है तो ऐसे राइटिंग को एक्सपोजिटरी राइटिंग बोला जाता है।
इस राइटिंग के अंदर में इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। जब राइटर किसी पार्टिकुलर मैटर पे वांट्स टू शेयर द इंफॉर्मेशंस, तो ऐसे राइटिंग को एक्सपोजिटरी राइटिंग बोला जाता है। एंड दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग अटेम्प्ट्स टू रिले एक्ट्स फॉर ए पर्पस। यह ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। यहां पे राइटर्स का ओपिनियंस, इमोशंस, बायस और पॉइंट्स ऑफ व्यू हैव नो प्लेस इन इट। This type of writing includes textbook, research paper, news stories, encyclopedias, instructions manuals, recipes, essays, reports. Expository writings में कंटेंट एज इट इज लिखा जाता है। वहां पे राइटर का इमोशंस नहीं काम आता है, उसकी बाइस नहीं काम आता है, मतलब उसका कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। एक्सपोजिटरी मींस एक्सपोज करना, मटेरियल को एज इट इज एक्सपोज करना, राइटिंग एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब सैंपल ताजमहल के बारे में लिखना है, तो अब ताजमहल क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, क्यों, इसके अलावे उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, इन सारी बातों पे इस पे चर्चा होती है। अब सैंपल 2 देखिए, यहां पे मेमोरी के बारे में कहा जा रहा है। अब मेमोरी के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में लिखे जाएंगे एक्सपोजिटरी राइटिंग से। इस दोनों राइटिंग को आप लोग रीड करेंगे। अब आते हैं परसुएसिव एंड आर्गुमेंटिव राइटिंग। जब कभी किसी को परसुएड करना होता है, किसी चीजों को समझाना होता है, कन्विंस करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, तो ऐसे राइटिंग को परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग बोलते हैं। जब राइटर कन्विंस करना चाहता है या इन्फ्लुएंस करना चाहता है रीडर को, सर्टेन आइडिया, अपनी कोई आइडिया है, उस आइडिया राइटर चाहता है जो रीडर के इन्फ्लुएंस करे या कन्विंस करे, तो ऐसे राइटिंग को हम लोग बोलते हैं परसुएसिव राइटिंग। इसमें राइटर परसुएड्स करता है रीडर को, क्या करता है, परसुएड्स करता है रीडर को टू एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू आर्गुमेंट्स सपोर्टेड बाय रीजनिंग एंड फैक्ट्स। एंड परसुएसिव राइटिंग इज कॉमन टू एडिटोरियल्स। अक्सर आप पेपर में इस तरह की राइटिंग आते हैं, आप जब देखेंगे किसी चीजों के बारे में लिखी जाती है। सपोज अभी एक टॉपिक आ सकता है जो स्कूल ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इस पे आर्टिकल आया, तो आर्टिकल वो अपना पॉजिटिवनेस देगा या नेगेटिवनेस देगा, दोनों रीजनिंग एंड फैक्ट्स, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी खबर आ रही है जो 15 अगस्त के बाद स्कूल कॉलेज ओपन होंगे, 2 शिफ्ट में चलेंगे, तो बहुत सारे एडिटोरियल आ रहे हैं। अब वो सपोर्ट करना, कन्विंस करना चाह रहे हैं रीडर को जो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एडिटोरियल्स या कोई स्पीच या बिजनेस आइडियाज, कंप्लेंट्स, जब हम कंप्लेंट्स करते हैं तो सामने वाले को कन्विंस करने का कोशिश करते हैं, जो देखो ये कंप्लेंट, ये जो मैटर है, हम एग्रीव्ड है, हमें ऐसा होना चाहिए था, आपने ऐसा कर दिया, सो आप ट्राई टू रिजॉल्व दैट इश्यूज। इसके बाद किसी चीजों को जब क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, अब कोविड-19 के इशू को लेके अगर कोई राइटर लिखना चाहता है तो डिटेल एनालिसिस लिखेगा, उससे जो भी प्रॉब्लम इशूज आए और इसे कैसे टैकल किया जाए। तो परसुएसिव राइटिंग जब रीडर को परसुएड करने की कोशिश करते हैं। जब किसी मूवी का, बुक का या फिल्म का या इवेंट का रिव्यू होता है तो वह राइटिंग भी आपको परसुएसिव राइटिंग की कैटेगरी में आता है। और एडवर्टाइजमेंट नो डाउट मार्केटिंग है, और मार्केटिंग में परसुएसिव कन्विंसिंग होना ही चाहिए और होता ही है। अब सैंपल यहां पे बोल रहा है, अभी देखिए, सेफ्टी फर्स्ट इन मोबाइल यूज। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, बट बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। फीचर्स के बारे में लिख रहा है, कैलेंडर, कैलकुलेटर, रिमाइंडर, डायरी, म्यूजिक प्रोवाइडर, एल्बम एंड लिस्ट ऑफ गोज ऑन।